आज के एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असद के सामने आयजा की हकीकत खुल जाएगी या फिर आयजा एक और झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेगी। आयजा को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके पास पर्दा तमाम खेल अब बेनकाब होने वाला है। इसी दौरान अचानक बाबा जान की तबीयत बढ़ जाती है और सब इन्हें लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। आयजा जब शान से मिलकर वापस आ रही होती है तो वो असद की मुसलसल मिस कॉल्स देखकर घबरा जाती है। इतने में अनाया की कॉल आती है। बाबा जान की हालत बहुत खराब है, फौरन अस्पताल पहुंचे। आयजा जैसे ही अस्पताल पहुंचती है असद गुस्से से फुट पड़ता है। तुम कहां चली गई थी? मैं समझा तुम अस्पताल पहुंच चुकी हो। आयजा फौरन झूठ घड़ती है। मैं तो तुम्हारे लिए दवा लेने गई थी। तुमने कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है ना। ये सुनकर ऐशल आगे बढ़ती है और चीखकर कहती है, झूठ मत बोले, आप शान से मिलने गई थीं, मैंने खुद देखा है। ऐशल मजीद बताती है कि सुबह आयजा के फोन पर शान का मैसेज आया। वो घर से निकले तो मैंने उनका पीछा किया। मैं ही असद भाई की गाड़ी लेकर गई। मैंने आप दोनों को माल में एक साथ देखा। आयजा का रंग उड़ जाता है। वो सच अगल देती है, हाँ मैं शान से मिली, मगर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ऐशल फौरन पकड़ लेती है, तो दवा लेने के लिए माल गई थी। कितना झूठ बोलेंगी भाभी? असद दरमियान में आकर कहता है, बस कर दो ऐशल, मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है। आयजा दिल ही दिल मैं चीन का सांस लेती है कि वो एक बार फिर बच गई है। ऐशल साबित करने के लिए एक वीडियो दिखाती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर वीडियो में आयजा का चेहरा वाज़ेह नहीं होता। सब उलझन में पड़ जाते हैं कि ये आयजा है या कोई और। आशर ऐशल को बताता है कि उसे एक नामालूम नंबर से मैसेजेस मिल रहे हैं जिनमें आयजा के खिलाफ तस्वीर भेजी जा रही हैं, लेकिन ये तस्वीर 3 साल पुरानी निकलती हैं। मतलब कोई आयजा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अनाया को अस्पताल के कॉरिडोर में शान नजर आता है, मगर शान इस बात से इनकार कर देता है कि वो अस्पताल आया था। सब सोचने लगते हैं शान आया था या अनाया वहम कर रही है। आयजा की मां बेहोश होने से पहले रोते हुए कहती हैं, अनाया मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है। लेकिन वो राज बताए बगैर दम तोड़ देती हैं। ये नया राज पूरी कहानी को बदल देगा। असद को अचानक एक खुफिया लिफाफा मिलता है जिसमें एक डीएनए रिपोर्ट होती है और रिपोर्ट में लिखा होता है, शान तुम्हारा सगा भाई है। ये झूठा ट्विस्ट असद और पूरी फैमिली की बुनियाद हिला देता है। डिलीट कर दे या दो असद वो मैसेज पढ़कर आयजा का झूठ बेनकाब होते देख ले। दोनों सूरतों में आयजा के लिए बचा कुछा रास्ता भी बंद होने वाला है। अगली किस्त का बड़ा धमाका अगली किस्त में। रोहान जेल से छोड़कर घर लौट आएगा। शायान आयजा को मजीद धमकियां देगा। आयजा असद के सामने सच छिपाने के लिए हाथ पांव मारेगी और शायान अब आयजा का घर बर्बाद करने की आखिरी चाल चलने वाला है। आखिर क्या असद आयजा पर यकीन करता रहेगा या शायान उसका असल चेहरा सबके सामने ले आएगा? क्या रोहान अनाया को मुआफ करेगा या अनाया हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगी? आप क्या समझते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।